हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 10th की जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जो आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये जो है इसमें आपको केवल मैं टॉपिक आप बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर में और एक पिंक कलर का। ठीक है, तो ये जो पिंक कलर में बनाया है मैंने ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तो करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनाए हैं, बायो के नहीं बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोनों को मैं हिंदी में, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव, क्या वैद्युत विभव। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, क्या विभवांतर। तो दोनों की डेफिनेशन यानी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए दोनों की परिभाषा। ठीक, अब जब आप डेफिनेशन याद करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है V=W/Q। ठीक, तो उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो ओम्स लॉ आपको लिखना है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो पूरा लिखना है आपको। ठीक है, इसके बीच में एक ग्राफ भी बनता है। ठीक, क्या बनता है, वी और आई के बीच में ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ρL/A। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूँ तो प्रतिरोध जो है, जो प्रतिरोध है आपका किन किन कारकों पे निर्भर करता है वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल तो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पैरेलल वाला आप जरूर कर लेना जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो पैरेलल वाला ज़्यादा पूछा जाता है जिसमें इस तरीके से रेजिस्टेंस होंगे, इस तरीके से। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, जिसमें वोल्टेज निकालते हैं, करंट निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है इसके। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ जूल हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है, जैसे आपके बल्ब हो गया, गीज़र हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, इन सब में जूल का हीटिंग इफेक्ट वर्क करता है ना। ठीक है, तो वो इसके अंदर आपको लिखना है, और इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है H=I²R/T पे। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लेना, इसका एक न्यूमेरिकल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मिनिमम 2 या 3 प्रॉपर्टी तो याद रखनी है इसकी। ठीक है, अगला है कि राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो इनमें से कोई सा भी एक आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसका यूज़ क्या करते हैं हम। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिक बैल हो गई, मोटर हो गई, उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेना। AC और DC जो करंट होती है उन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम देखें लाइट वाले चैप्टर से तो दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ और उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है वो भी आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, अब जब आप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ोगे तो यहाँ पे आप कुछ डेफिनेशन है, जैसे पोल की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, यानी वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ सकता है, यानी वक्रता त्रिज्या पूछ सकता है आपसे। ठीक, तो ये डेफिनेशन इसके अंदर आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर याद रख लेना, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर। फिर आते हैं इनके यूज़ आपसे पूछेगा।
तो यूज़ इसके ज़रूर याद करके जाना, ठीक है, कहाँ कहाँ दोनों का यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका जो रिफ्रैक्शन होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से होता है, ठीक है, वो आपको देखना है इसके अंदर। इसके न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेना, न्यूमेरिकल इसके भी हैं, मिरर के और इसके भी, ठीक। तो ये है कि इसके इसके इनके न्यूमेरिकल ज़रूर, एक एक न्यूमेरिकल ज़रूर करके जाना आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद रख लेना, कितने टाइप्स का होता है ये आपको पता है, एब्सोल्यूट और क्या होता है, एक रिलेटिव होता है आपका, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। ये क्या होता है ये इसके अंदर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर आप अगले चैप्टर में जाते हो ह्यूमन आई वाले में, तो उसमें आइरिस पीपल की डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ पावर क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। डिफेक्ट, आंखों में कौन कौन से आपके डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर पढ़ लेना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देखो ये सब पिंक में है, तो इनमें से मतलब क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपके, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे क्यों आपके टिमटिमाते हैं, ठीक है, तो ये इसी का एग्जांपल हो जाएगा आपका। तो ये आपको दिख रहा होगा इतना सारा है, मगर छोटी छोटी डेफिनेशन है ये, रिफ्रैक्टिव, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब उसके ये एग्जांपल है, तो इनमें एक आप पढ़ लोगे तो वैसे ही सब में हो रहा होगा, ठीक है, इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइन है ना, किसी वाइट कलर का 7 कलर में डिवाइड होना, उसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये बात देख लेना इनको। रेनबो फॉर्मेशन ये पूछा जाता है बहुत बार। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी जो आसमान ब्लू कलर का आपको क्यों दिखाई देता है। सनसाइन और सनराइज के टाइम पे आपको रेड कलर क्यों अपीयर होता है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ये जो है टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर पहला चैप्टर देखिए, बैलेंस करना आपको रिएक्शन का, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब उसके अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट भी आती है, कॉम्बिनेशन भी आती है, प्रिसिपिटेशन भी आ जाएगी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये जो है मैंने इंपॉर्टेंट वाली लिखी है आपके केवल यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी और तीनों, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखो एक वीडियो में और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन जो जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आपके लिए लेके आऊँगा, और उसी के अंदर में जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे ना, वो भी आप लोगों के लिए बना लूँगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है केमिस्ट्री में आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ के जाना है, जैसे मैथाइल ऑरेंज, लिटमस, मैथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इनमें एसिड और बेस का कैसा कैसा बिहेवियर होता है, यानी अम्ल और जो क्षार होते हैं, ये जो लिटमस पेपर होता है, मैथाइल ऑरेंज होता है, फिनोप्थलीन होता है, ऑल फैक्ट्री में इंडिकेटर होता है, इनके अंदर कैसा कैसा व्यवहार यानी कैसा कैसा कलर शो करते हैं वो आपको पढ़ना है। बाकी पीएच स्केल क्या होता है, उसका यूज़ डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है इसका, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका कॉमन सॉल्ट, उसके अंदर आपको पढ़ना है, जिसमें एक तो इनके सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कास्टिक सोडा का NaOH होता है, ब्लीचिंग पाउडर। अब इनके ना केमिकल नेम भी होता है और कॉमन नेम भी होता है, तो दोनों याद होने चाहिए आपको। जैसे कास्टिक सोडा को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, .10H2O। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा, ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था पूरा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। बेकिंग सोडा का NaHSO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ 1.5 H2O, ठीक है, डेढ़ मतलब एक तरीके से। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, और कैसे कैसे इनको बनाया जाता है सबको, ये आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेटल एंड नॉन मेटल में आए, तो इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यानी जैसे मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करने पे क्या शो करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है एसिड के साथ रिएक्शन करने पे ये हाइड्रोजन गैस देते हैं दोनों, ठीक। और जैसे मेटल कार्बोनेट है, वो किस तरीके से कैसे रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस को आप मिलाते हो तो क्या क्या रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर रिएक्शन आपकी आएंगी।
तो ये सब रिएक्शन आपको करनी होंगी इसके अंदर। मैं आप कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में सारी रिएक्शन जो इनके अंदर आएंगी वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद और इसके ना कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा CO2 का बॉन्ड कैसे बनेगा, HCl का कैसे बनेगा, C2H6 का कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड यानी लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ के जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये ज़रूर पूछेगा आपसे। अगला रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है, क्या होती है, अमलगम क्या होता है, और हाइड्रोकार्बन जो आपका 4th चैप्टर है कार्बन वाला, उसके अंदर आपको एल्केन पढ़ लेना, एल्कीन पढ़ लेना, एल्काइन पढ़ लेना, ठीक है। मतलब इनके कैसे कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं, यानी IUPAC नेम कैसे लिखे जाते हैं वो आप इसके अंदर पढ़ लेना, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, इनके ना IUPAC किस तरीके से लिखे जाते हैं इन सब के, वो आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है बस, ठीक है। IUPAC नेम पढ़ लेना इनके, पूछेगा तो IUPAC नेम ही पूछेगा आपको इससे, ठीक। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेना। और एक अगर आपको पढ़ना है तो एक सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर का। तो यहाँ पे आपको ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आपको लग ज़्यादा रहे होंगे ये, ठीक है, मगर ये छोटी छोटी इनके अंदर डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे आसानी से, अगर आप इसको बैठोगे ना इसको पढ़ने के लिए तो आराम से जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बहुत लंबा है पेपर होगा ये क्वेश्चन, बस इनमें आपको थोड़ा लिखना होगा जो ये वाले मैंने लिखे हुए, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। मगर आप अगर इसको समझ लोगे तो अपने आप से भी लिख लोगे, बाकी सब है जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक एक नंबर वाले जो जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं 5 ईयर के क्वेश्चन, तो वो लेके आ जाऊँगा आप लोगों के लिए, और जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस होंगी, ठीक है, वो आप लोगों के सामने लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी चीज़ हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है सही करने की कोशिश करूँगा आप लोगों, ठीक है। तो थैंक यू।